हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप भाई कोई भी एग्जाम यदि दोगे एसएसटी, टीजीटी, पीजीटी का, यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखते हैं भाई, हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। अन्य नामों की यदि हम बात करें तो क्या क्या रहेंगे? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रहेगा, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता की बेटी। और यदि हम इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं की बात करें तो कौन कौन सी रहेगी? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसी को क्या कहते हैं भाई? सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता को। और ये कौन सी नदी के किनारे रहेगी? करात व दजला नदी के किनारे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार सिर्फ इन दो सभ्यताओं से करते थे, मिस्र की सभ्यता से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से। आगे यदि देखें, पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसको खोजा था। इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं। 1856 में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका क्या किया? सर्वेक्षण किया। और ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी थी, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि हम समय काल की बात करें तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी क्या है भाई? ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। और ये कौन सी विधि के द्वारा? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ये खोजा गया है। सबसे पहले प्रयास किसने किया था भाई? मार्शल ने किया था। समय काल निर्धारित करने का भाई पहली बार प्रयास मार्शल ने किया था 3250 से 2750। मार्शल नाम से दे तो क्या रहेगा भाई? 3250 से 2750 आपको आंसर करना रहेगा। सबसे प्राचीन नगर माना जाता है भाई इसका भिडराना, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये 2014 में खोजा गया। और इसका क्या कितना टाइम रहेगा भाई? 7500 बीसी पुराना ये माना जाता है। क्षेत्रफल क्या है भाई? क्षेत्रफल ये हरियाणा बोर्ड की बुक रहेंगी जो 2022 में छपी है, उनके अकॉर्डिंग क्या है भाई? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और वैसे अदर बुक्स में 13 लाख समथिंग दे रखा है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि हम आकार की बात करें तो ये इसका आकार कितना रहेगा भाई? त्रिभुजाकार इसका आकार रहेगा। यदि समाज की बात करें तो कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक। कैसा था भाई? मात्र सत्तात्मक था समाज। पूजा किस किस चीज की करते थे भाई? मात्र देवी की, पशुपति की, पेड़ की, पशु की, सरप की, धरती की, जल की और स्वास्तिक की, इन सभी की ये पूजा करते थे। क्या है भाई? स्वास्तिक, ऐसे स्वास्तिक का निशान होता है, इस चीज की भी ये क्या करते थे भाई? पूजा करते थे। व्यवसाय क्या है भाई? व्यवसाय आयात निर्यात क्या है भाई? ये इसका व्यवसाय रहेगा। मीठे में क्या खाना पसंद करते थे भाई? ये शहद, शहद खाना पसंद करते थे। बर्तन कैसे होते थे भाई? चित्रकारी किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। क्या है भाई? लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, उन पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। कैसे रंग की? काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि हम बात करें सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर किसको माना गया है? राखीगढ़ी, हरियाणा। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, एस्टेट हो या एचएसएससी स्क्रीनिंग, टीजीटी, पीजीटी का कोई भी एग्जाम हो भाई, यहीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। आगे देखते हैं भाई, लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी भाई? भाव चित्रात्मक थी। और पवित्र पशु ये किसको मानते थे? कुबड़ वाला बैल। क्या रहेगा? कुबड़ वाला बैल रहेगा। इसमें क्या होते थे भाई? हड़प्पा नगर में क्या होते थे? दो टीले, दो टीलों में ये विभाजित होता था। एक पूर्वी टीला होता था और एक पश्चिमी टीला होता था। इस तरह से होते थे भाई, इस तरह से। एक पश्चिमी टीला होता था जो क्या है भाई? उच्च दुर्ग, उच्च वर्ग इसमें रहता था और ये ऊंचाई पर बना था। और ये क्या है भाई? इसमें दुर्ग बना होता है। और पूर्वी टीला क्या है भाई? निम्न वर्ग के लोगों, श्रमिकों के लिए होता था और ये ही बड़ा होता था। क्या है भाई? यही टीला सबसे बड़ा माना जाता है। यदि हम मंदिर की बात करें तो मंदिर के कोई भी साक्ष्य इसमें नहीं मिले हैं। यदि हम बंदरगाह की बात करें तो लोथल और सुतकोटदा, क्या है भाई? सुतकोटदा रहेगा गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है? बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। यदि हम धोलावीरा की बात करें तो एकमात्र ऐसा नगर क्या है भाई जिसमें क्या है? 3 टीले मिले हैं। बाकी में 2-2 रहेंगे, इसमें से क्या है भाई? इसमें 3 टीले मिले हैं। एक में क्या है भाई? दुर्ग टीला, मध्यम टीला और निचला टीला, ये क्या है? 3 टीले मिले हैं। और धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और कब किया गया है? 2021 में। कब किया गया है? 2021 में इसको शामिल किया गया है। यदि हम फसल की बात करें तो गेहूं, जौ क्या रहेंगी? ये फसलें इंपॉर्टेंट रहेंगी। यदि हम कपड़े की बात करें तो सूती और ऊनी कपड़े ये पहनते थे। यदि हम क्या है भाई? इसके उत्तरी पॉइंट की बात करें तो क्या रहेगा भाई? मांडा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में रहेगा और चेनाब नदी के किनारे रहेगा। और यदि हम दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो क्या है? दाइमाबाद, क्या रहेगा भाई? दाइमाबाद महाराष्ट्र रहेगा। और ये परबरा नदी के किनारे माना जाता है। यदि हम पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मेरठ यूपी में ये माना जाता है। सुतकांगेडोर ये क्या रहेगा भाई? ये पश्चिमी बिंदु रहेगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहेगा और दाश नदी के किनारे माना जाता है। यहाँ से भी भाई उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और क्या है भाई? पश्चिमी बिंदु करके ये दे देते हैं। यदि हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर रहेगी और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है।
यदि हम आगे बात करें हड़प्पा की, हड़प्पा क्या है? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। और कौन सी नदी के तट पर था? रावी नदी के बाएं तट पर ये माना जाता है और पाकिस्तान में है हड़प्पा और मार्शल की अध्यक्षता में इसको क्या है भाई खोजा गया था। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो को। इसकी खोज 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी ने की थी और ये कहाँ है भाई? पाकिस्तान में है ये भी। चहुदड़ो 1931 में सिंधु नदी के किनारे मजूमदार ने इसकी खोज की थी और पाकिस्तान में भी ये माना जाता है। और इसकी खुदाई की बात करें तो मे के द्वारा खुदाई 1935 और 36 में मे के द्वारा इसकी दोबारा खुदाई करवाई गई थी। 1931 में इसकी खोज हुई थी और 1935-36 में इसकी खुदाई मैके के द्वारा करवाई गई थी। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि हम आगे बात करें तो धोलावीरा क्या रहेगा भाई? धोलावीरा ये लूनी नदी के किनारे आर बिष्ट ने इसकी खोज की थी और ये कहाँ माना जाता है भाई? गुजरात में आर बिष्ट ने इसकी खोज की थी और लूनी नदी के तट पर माना जाता है। आगे यदि हम लोथल की बात करें तो 1954 में क्या है भाई? 1954 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। और भोगवा नदी के किनारे ये माना जाता है। SR राव ने इसकी खोज की थी। क्या है भाई? रंगनाथ राव भी इसका भाई पूरा नाम है रंगनाथ राव और इसकी खोज गुजरात में की गई थी। आगे देखते भी बनावली को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट में भाई बनावली और राखीगढ़ी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है और एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ये चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे देखते हैं भाई बनावली 1973 में इसकी खोज हुई थी और दर्शवती सरस्वती नदी के किनारे ये माना जाता है और आर बिष्ट ने इसकी खोज की थी और ये कहाँ पर है भाई? हरियाणा में। हरियाणा में होने के कारण भाई ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एस्टेट और HSC स्क्रीनिंग में यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं। कालीबंगन क्या है भाई? कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे रहेगा और राजस्थान में ये है भाई। और अमलानंद घोष और बी के थापर ने इसकी खोज की थी 1951 में और 1961 में इसकी खुदाई हुई थी। बी के थापर ने इसकी क्या करवाई थी भाई? खुदाई करवाई थी। आगे यदि हम बात करें रोपड़ की, रोपड़ कहाँ है भाई? सतलज नदी के किनारे माना जाता है और ये कहाँ है? पंजाब में। 1953 में इसकी क्या हुई थी भाई? खोज हुई थी और VD शर्मा ने इसकी खोज की थी। किसने? VD शर्मा ने। यदि हम राखीगढ़ी की बात करें तो ये इसकी खोज किसने की थी भाई? सूरज भान ने इसकी खोज की थी 1963 में। कब की थी? 1963 में। घग्गर नदी के किनारे रहेगा और हरियाणा में रहेगा। 1997 और 1990 में क्या है भाई? इसकी खुदाई करवाई थी अमरिंदर नाथ ने। किसने? अमरिंदर नाथ ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। सुतकोटदा क्या है भाई? सुतकोटदा रहेगा और ये शादीकोर नदी के किनारे रहेगा। गुजरात और JP जोशी ने इसकी खोज की थी। कहाँ रहेगा? गुजरात में रहेगा और JP जोशी ने इसकी क्या की थी भाई? खोज की थी। आगे यदि हम एक एक करके देखें, सबसे पहले देखते हैं भाई हड़प्पा को। हड़प्पा सबसे पहले खोजे जाने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा भाई? हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हड़प्पा के बारे में और ये 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। किसमें भाई? 5 किलोमीटर की परिधि में। और ये कौन सी पद्धति में के द्वारा बना है भाई? ग्रिड पद्धति से ये बना है और शब्द बनाने के साक्ष्य मिले हैं और जिसमें भाई कब्रिस्तान मिला है R37। क्या है भाई? R37 कब्रिस्तान मिला है। कपास की खेती के साक्ष्य इसमें मिलते हैं। किसकी? कपास की। और फूल व क्या है भाई? कुल व फसलों का ज्ञान इसमें इनको था। क्या है भाई? फसलों का ज्ञान इनको था। इसमें सुरक्षा दुर्ग मिले हैं। माउंट ए क्या है भाई? माउंट ए ये क्या किसने है अभी? व्हीलर ने इसको क्या माना है? माउंट ए। और ये क्या है? पश्चिमी टीले को क्या कहा है? माउंट ए। और माउंट एफ क्या है? माउंट एफ पूर्वी टीले को कहा है। मुद्रा बनाने में किसका प्रयोग करते थे? शैलखड़ी का ये प्रयोग करते थे। और यहाँ से पुरुष की नटराज क्या है भाई? नृत्य करते हुए पत्थर की मूर्ति मिली है। किसकी? पत्थर की, ना कि कांसे की। क्या है भाई? कांसे की नहीं, पत्थर की मूर्ति मिली है और इसको क्या कहा है? नटराज कहा है। ये यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे और शासन और प्रशासन क्या है भाई? वणिक वर्ग के हाथों में होता था। यहाँ का शासन और प्रशासन वणिक वर्ग के हाथों होता था। यदि हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो क्या है भाई? ये सिंधी भाषा का इनको ज्ञान था। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। और सिंधी भाषा में इसका क्या अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। सिंधु घाटी का बगीचा भी इसको माना गया है और सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो में निवास करती थी। दूसरा सबसे बड़ा स्थल इसको माना गया है। हड़प्पा के बाद क्या है भाई? मोहनजोदड़ो। ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल ये माना जाता है। इसमें क्या है? विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मिलते हैं। क्या है भाई? विशाल स्नानागार में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां मिलती हैं। हड़प्पा की इसको जुड़वा राजधानी कहा जाता है। स्वास्तिक चिन्ह, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, बुने कपड़ों के साक्ष्य, एक श्रृंगी बैल आकृति वाली मोहर, दाढ़ी वाले महादेव। क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दाढ़ी वाले महादेव और पशुपति देवता की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ये पिछले स्टेट में भी आया हुआ है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और ये गुप्त मोम विधि के द्वारा ये बनाई गई है। पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिगट ने इसको जुड़वा राजधानी माना है।
ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। वे विदेशी व्यापार। तांबा, क्या है भाई, तांबा ये कहाँ से मंगवाते थे व्यापार के लिए? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। कहाँ से? खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। चांदी कहाँ से मंगवाते थे? ईरान व अफगानिस्तान से। सोना इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ से सोना मंगवाते थे भाई? कर्नाटक, ईरान और अफगानिस्तान से ये सोना मंगवाते थे। टीन कहाँ से मंगवाते थे भाई? अफगानिस्तान और ईरान से। यदि हम शीशे की बात करें तो शीशा ईरान से आता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। यदि हम लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ से क्या मिला भाई? बंदरगाह। भोगवा नदी के किनारे रहेगा और यहाँ से इसको लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लघु मोहनजोदड़ो इसको कहा जाता है और ये व्यापारिक नगर माना जाता है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और क्या क्या मिला है भाई? अग्निकुंड, सफाई के प्रति ये सजग रहते थे। व्यापारिक नगर था। सिंधु सभ्यता का इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। अनाज पीसने की चक्की मिली है। क्या है भाई? अनाज पीसने की चक्की मिली है। 3 युगल समाधि इसमें मिली है। शतरंज के खेल के साक्ष्य, चावल का छिलका, मिट्टी की नाव खिलौनों के रूप में मिली है भाई। मिट्टी की नाव, हाथी दांत से बनी मोहर मेसोपोटामिया और ईरान से। ये सभ्यता से भाई हाथी दांत से बनी मोहर मिली है जो मेसोपोटामिया की मोहर के बराबर है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है और मम्मी का मॉडल मिला है। आगे यदि चहुंदड़ों की बात करें तो लोथल के बारे में एक और पॉइंट है। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट रहेगा गुजरात के बारे में। गुजरात से सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। आगे देखते हैं चहुंदड़ों को। ये कहाँ पर रहेगा भाई? पाकिस्तान में और सिंधु नदी के तट पर ये रहेगा। यहाँ से क्या मिला भाई? वक्राकार ईंटें मिली हैं। बिल्ली का पीछे, क्या है भाई? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। क्या है भाई? बिल्ली का पीछा करते हुए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कुत्ते के पदचिन्ह। काजल, लिपस्टिक, मेकअप का सामान मिला भाई। यहाँ से दवात मिली है। एकमात्र, क्या है भाई? एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी। इंपॉर्टेंट रहेगा। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। मनके का कारखाना 2 जगह से मिला है, चहुंदड़ो और लोथल से। इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। कालीबंगन की बात करें तो यहाँ से क्या क्या मिला है? काली चूड़ियां मिली है। क्या मिली है? काली चूड़ियां। नकाशीदार ईंटें, जुते हुए खेत के साक्ष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य। लकड़ी का हल मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, लकड़ी का हल। हाथ 7 हवन कुंड मिले हैं। ऊंट की हड्डियां, भूकंप के साक्ष्य। लकड़ी की बनी नाली, क्या है भाई? लकड़ी की बनी नाली मिली है। अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। हाथी के दांत की कंघी मिली है। एक ऐसा नगर जहां पर निचले भाग में भी, क्या है भाई? किलेबंदी की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। धोलावीरा कहाँ से है भाई? ये हम बात करें तो धोलावीरा की, ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से क्या क्या मिला है? जल प्रबंधन व्यवस्था मिली है। क्या है? जल प्रबंधन व्यवस्था। सुनामी का साक्ष्य और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा, इस यहाँ से क्या मिला भाई? ये भी गुजरात है और यहाँ बंदरगाह मिला है। घोड़े, हाथी, भेड़िए की हड्डी, पत्थर की, क्या है? किलेबंदी की गई है। यहाँ से भाई यही मिला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बनावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बनावली जो हरियाणा में है। हाथी दांत की कंघी मिली है। क्या है? हाथी दांत की कंघी। जौ के दाने मिले हैं। मिट्टी का हल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिट्टी का हल खिलौनों के रूप में। पिछले स्टेट में भी यहाँ से आया था। कालीबंगन, बनावली, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है भाई? गुजरात में। रंगपुर, धान की भूसी मिली है रंगपुर से। चावल के दाने लोथल से भी मिले हैं और रंगपुर गुजरात से भी मिले हैं। और घोड़े के अस्थिर पंजर यदि पूछे तो लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगन, यहाँ से क्या मिला भाई? घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं। यदि हम आगे बात करें तो ये भाई एनसीईआरटी के सारे नोट्स रहेंगे। 700 साल पहले मेहरगढ़ में, क्या है? कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मोहनजोदड़ो से बंदर की फ्योन्स की मूर्ति मिली है। क्या भाई? फ्योन्स की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। भंडारगृह की यदि हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों जगह से क्या है? भंडारगृह मिले हैं। लोथल और धोलावीरा, क्या है भाई? ये बंदरगाह मिली है लोथल व धोलावीरा से। तौल की इकाई का अनुपात यदि पूछे तो क्या रहेगा भाई? 16 रहेगा। क्या रहेगा? 16। समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर होते थे। इसके प्रमाण हमें फरमाना राखीगढ़ी से मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। और ये हरियाणा बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक से भी लिखा गया है। समाधि क्षेत्र नगरों से बाहर होते थे। कहाँ कहाँ से? फरमाना और राखीगढ़ी से हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो से, सीप का और लोथल से हाथी दांत के बने पैमाने हमें मिले हैं। क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहनजोदड़ो से, सीप का और लोथल से हाथी दांत के बने पैमाने हमें मिले हैं। योग का भी महत्व रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में एक पुरुष की आकृति जो पद्मासन मुद्रा में है। क्या है भाई? ये योग का पूछे तो क्या लगाना आपको? मोहनजोदड़ो लगाना है। मोहनजोदड़ो से मिली है एक आकृति पुरुष की और वो कौन से आसन में मिली है? पद्मासन में। समुद्री मार्ग के प्रमाण यदि पूछे तो मोहनजोदड़ो और लोथल आपको लगाना है। आज की भाई हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।